भारत में निस्संतान उपचार के क्षेत्र में सबसे बड़ी चेन इंदिरा आईवीएफ ने सहरसा में कल्याणी आईवीएफ सेंटर के साथ अपने अत्याधुनिक आईवीएफ केंद्र की शुरुआत की। इसी संयुक्त सेवा का उद्देश्य भारत में लगभग 33-34 मिलियन दंपतियों के सामने आने वाली निस्संतान संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास करते हुए अत्याधुनिक निस्संतानता उपचार और सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करना। 2011 में स्थापित इंदिरा आईवीएफ का उद्देश्य साझा प्रयासों में भारत की निस्संतान को समाप्त करना है। इसी कड़ी में सहरसा कल्याणी आईवीएफ सेंटर के साथ निस्संतान उपचार की नवीनतम सेवाएं रियायती दरों में निस्संतान दंपतियों के लिए उपलब्ध की गई। कल्याणी आईवीएफ सेंटर हेड और लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सहरसा की सचिव डॉक्टर कल्याणी सिंह ने कहा है कि सहरसा और आसपास के क्षेत्रों में दंपतियों के लिए निस्संतानता का अत्याधुनिक उपचार शुरू करने के लिए इंदिरा आईवीएफ के साथ जुड़कर हमें खुशी हो रही है कि निस्संतानता के उपचार में इंदिरा आईवीएफ की एक विश्वसनीय ग्रुप है। ग्रुप की ओर से यहाँ पर रियायती दरों पर अत्याधुनिक तकनीक और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग करके दंपतियों को जटिल समस्याओं के बावजूद भी माता पिता बनने में सहायता प्रदान की जाएगी। विकास कुमार की रिपोर्ट। होते हैं कैसे होते नहीं होते हैं, तो ये जो तकनीक हम आज कर रहे हैं ये 45 साल पुरानी है। 25 जुलाई 1978 को सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी आई थी लुइस ब्राउन, और उसके बाद से अभी तक 1 करोड़ बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं। यानी कि हर एक मिनट 3 से 4 बच्चे आईवीएफ तकनीक के द्वारा इस दुनिया में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इंदिरा आईवीएफ की, तो हर एक आधे घंटे में जो एक बच्चे आ रहे हैं आईवीएफ के द्वारा, वो इंदिरा आईवीएफ से आ रहे हैं। यानी कि हर एक 24 घंटे में 50 बच्चे इंदिरा आईवीएफ के द्वारा आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आईवीएफ फील्ड तो एक है ही, उसमें इंदिरा आईवीएफ का कितना रोल है। तो ये आपको बहुत समझना होगा। और इसके द्वारा जो बच्चे होते हैं नॉर्मल होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और देख करके कोई नहीं बता सकता कि वो आईवीएफ के बच्चे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैम ने अभी क्लियरली समझाया कि 9 महीने के प्रेगनेंसी के दौरान शुरू का जो 5 दिन है, जिसमें कि एग और स्पर्म जो अंडे और शुक्राणु का मिलने का प्रक्रिया है, और 5 दिन उसको हम लैब में रखते हैं, बाकी का 8 महीने 25 दिन सारा का सारा माँ के शरीर में ही होता है। तो हम सिर्फ इसको असिस्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में होता है कि सर ये आईवीएफ दूसरे के बच्चे होंगे, दूसरा होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक वैज्ञानिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जो भी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के प्रॉब्लम के अनुसार, जो महिला है या पुरुष है उनके प्रॉब्लम के आधार पे वैज्ञानिक ट्रीटमेंट के द्वारा करते हैं। ठीक है, कि हम लोग इंदिरा आईवीएफ के साथ मिल करके, कल्याणी आईवीएफ और इंदिरा आईवीएफ मिल करके एक नई शुरुआत करने जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि आईवीएफ जो होता है, आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस आईवीएफ में हम लोग जो होता है शुरू के 5 दिन का जो गर्भधारण का जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रयोगशाला में पूरी की जाती है। माँ के गर्भ से बीज को निकाल लिया जाता है, और पुरुष के शुक्राणु को भी मिला करके हम लोग जो प्रयोगशाला में उस बच्चे को बनाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसका डेवलपमेंट देखते हैं। वो सारी सुविधाएं जो माँ के गर्भ में बच्चों को मिलती है वो यहाँ के प्रयोगशाला के कृत्रिम वातावरण में बच्चे को दिया जाता है। और जब बच्चा जो है 5 दिनों का हो जाता है तो उसको फिर माँ के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और उस प्रत्यारोपण के बाद जो बच्चा जैसे कि नॉर्मली बढ़ता है, वैसे सामान्य तरीके से वो 9 महीने तक उसका जो है उसका ग्रोथ होता रहता है, उसकी ब्रीडिंग होती रहती है। और फिर 9 महीने के बाद सामान्य तरीके से चाहे सिजेरियन के द्वारा हम लोग उसका प्रसव करते हैं। तो कह सकते हो कि सहरसा में ये पहली बार है। हाँ, लोगों के लिए सुविधाएं मिली। पहली बार है। और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि डॉक्टर दयानिधि ने बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की है। हमारी जो इस आईवीएफ के जो संस्थापक डॉक्टर पीके सिंह थे, उनका विजन था, और उन्होंने अपने इसमें पूरी कोशिश की तो वो इसको वर्ल्ड क्लास बना। थैंक यू। एक चीज़ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम लोगों ने सहरसा में कल्याणी आईवीएफ के साथ हमारा जो एक साथ है निस्संतान लोगों के लिए शुरू किया है। और ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो डॉक्टर कल्याणी मैम का जो एक्सपर्टीज़ है और जो इंदिरा आईवीएफ का अत्याधुनिक तकनीक है, दोनों मिल करके इस क्षेत्र में जितने भी निस्संतान लोग हैं जो सामान्य तरीके से माँ बाप नहीं बन पाते हैं, वो अब वैज्ञानिक इलाज करवा करके इसी सहरसा में कल्याणी इंदिरा आईवीएफ में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
और एक चीज़ और मुझे बहुत खुशी दे रही है कि इस जो IVF का जो तकनीक है वो वर्ल्ड क्लास तकनीक है। वही तकनीक जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में मिलता है वो आपको अब यहाँ कल्याणी इंदिरा IVF में मिलेगी। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है कल्याणी इंदिरा IVF के। कितने सेंटर है सर यहाँ पे बिहार में? बिहार में हमारे ये 10वां सेंटर है और पूरे भारतवर्ष में 140 सेंटर है। और बिहार में हम 10 सेंटर के माध्यम से लगभग 15,000 लोगों को इस निसंतानता से मुक्ति दिलवा चुके हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में हमारे 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इस तरह के मरीजों के लिए किस तरह का बजट रहेगा, क्योंकि ये कोसी इलाका है, यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब खर्च की बात कर रहे हैं। देखिए, खर्च हमेशा समझिए, नाम हमारा IVF है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर एक लोगों के ट्रीटमेंट को IVF ही करते हैं। जब भी कोई माँ बाप नहीं बन पाते, निसंतान होते हैं, तो नॉर्मली 3 चीज़ें उनके लिए ट्रीटमेंट होती है। एक होती है कि हम नॉर्मल दवाई से उनको ठीक कर सकते हैं, एक IUI होता है, और जो होता है वो IVF और ऊपर से तकनीक होती है। तो जो दवाई वाला होता है 3-4 हज़ार में हो जाता है। तो कॉस्टिंग क्या होता है, डिपेंडिंग की प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आसपास के लोगों को ये बोलूँगा, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, पहले आके एक बार जाँच करवाएं। जाँच में आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है, उसका क्या उपाय है, कितना सफलता का चांस है और खर्च कितना लगेगा, सब कुछ हम लिख के देंगे। तो कॉस्टिंग, हर एक तरह की सुविधाएं आपको एक छत के नीचे, हर एक सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्राप्त करें और उनके जिंदगी में भी माँ बाप बनने का सपना जो है, उनकी जो खुशियाँ हैं, क्योंकि मातृत्व का खुशी सबसे बड़ी खुशी मानी जाती है ना, तो वो खुशी हम उनको प्राप्त कराएं। ये सब वार्ड जो बेसिकली सारा मेन चीज आप हमेशा एक साफ सफाई, किसी भी IVF लैब में जितना क्लीन होगा, आप लोग जानते नहीं होंगे, एम्ब्रियो को ना स्मेल पसंद नहीं है। मतलब डिओड्रेंट लगाना, परफ्यूम लगाना, अल्कोहल जो क्लीनिंग के लिए करता है, जो नॉर्मल आप यूज करते हैं, वैसे सब नहीं कर सकते आप। पूरा क्लीन रखना होगा, तो वो बहुत जरूरी है कि